ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ये एक डायोड लगा दिया है, यहाँ एक लोड लगाया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और इसका इनपुट ग्राफ जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर -5 वोल्ट है, ये 0 होगा, और यहाँ पर बोलो +5 वोल्ट। अब तुम लोग एक बात बताओ, तुम करंट इसमें किधर से भी बहेगा। अच्छा, ये दोनों 0 वोल्ट दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, क्या ये -5 से, चाहे वो -4 हुआ चाहे वो -2 हुआ, क्या करंट बहेगा इसमें? नहीं बहेगा, रिजल्ट ही नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हायर पोटेंशियल पे है। समझ पा रहे हो? अच्छा, कहाँ से देगा? इसके ऊपर वाला, यानी सिर्फ ऊपर वाला रिजल्टेंट देगा। तो अगर इधर से बहाओगे तो रिवर्स बायस होगा, यानी करंट यहाँ से जाएगा उस केस में जब ये क्या हो, आउटपुट ऐसा कुछ आया हो, सिर्फ +5 वोल्ट वाला। क्लियर है ये चीज़? अब करंट बह जाएगा, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएगा लोड पे, रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? तो जो आंसर दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है ये चीज़, यानी ये नीचे वाला नहीं होगा, 0 से कम वाला नहीं होगा, सिर्फ ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, इसका आंसर लिख लो, ऐसे बनाया हुआ है। चलें आगे बढ़ें? ठीक है, कोई क्वेश्चन करा देंगे? एक दो क्वेश्चन लिखना। A diode capital D is connected to an external resistance. A diode capital D is connected to an external resistance capital R equal to 100 ohm. Capital R equal to 100 ohm. Capital R equal to 100 ohm. And an EMF of 3.5 volt. And an EMF of 3.5 volt. दे दिया, full stop. If the barrier potential develop across the diode is 0.5 volt, full stop. The current in the circuit will be, ये दिया हुआ है 100 ओम, इस पे 0.5 वोल्ट, नहीं ये अच्छा, ये वेरियर पोटेंशियल दिया हुआ 0.5। अच्छा, यहाँ का ईएमएफ दिया हुआ है कितना, 3.5 वोल्ट। ये डायोड है आपका, कर लोगे? देखो यहाँ से करंट आएगा ऐसे, बोलो, फिर यहाँ जाएगा रिवर्स या फॉरवर्ड, ये P और N क्या होगा,
पीएन जंक्शन डायोड है ना ये। अच्छा ये पीछे से ऐसे जा रहा है तो फॉरवर्ड होगा, आगे से आएगा तो रिवर्स होगा, तो क्या है करंट चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बोलो तो? बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ 0 अच्छा तो नेट ईएमएफ कितना होगा यार? नेट V माइनस वी हो जाएगा। V नेट माइनस होता है ना बैरियर पोटेंशियल, तो V की वैल्यू कितनी थी? 3.5 माइनस 0.5। अच्छा V इक्वल्स टू हम IR लिख सकते हैं क्या? R की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 ओम, विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस होगा तो 3 बनेगा। R की वैल्यू है 100 ओम, ये कितना बचेगा? 3। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.00 नहीं 0.3 से 0.03 एम्पियर। सही है? किसी को दिक्कत? लिख लो। और अगर मिली एम्पियर में बोले तो कितना हो जाएगा? ये एम्पियर में आ गया। और अगर मिली एम्पियर में बोले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। डन है? लिख लिए क्या? हेडिंग डालो फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? ये क्या होता है फोटो डायोड? अ डायोड विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ऑप्टिकल सिग्नल। किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ऑप्टिकल सिग्नल। डन है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? अच्छा ये ऐसा डायोड है जिसको हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। किस कंडीशन में? रिवर्स बायस में। ठीक है? अच्छा इसके अंदर डोपिंग कैसा होता है? तो नॉर्मली डोप होता है, बहुत हैवी डोप नहीं होता है या बहुत लाइट डोप नहीं होता है। कैसा होता है? नॉर्मली डोप। ठीक है? अच्छा इसका वो बना लेते हैं। देखो पीएन बना लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड ही होता है ये भी। अच्छा इधर देखो, जब हम लोग यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या ये रिवर्स बायस में बोला है? बोलो ना। क्या ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है? लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। और क्या ये हायर पोटेंशियल को एन से इसमें क्या ना ज्वाइन हुआ होगा और लोअर पोटेंशियल को पी से, तभी तो ये क्या बनेगा? रिवर्स बायस बनेगा। अगर ये
पॉजिटिव पी से जुड़ा होता तो, और नेगेटिव एन से जुड़ा होता तो फॉरवर्ड बायस बन जाता। देखो उल्टा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अच्छा बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, देखो क्या होता है, यहाँ पर होल्स पाए जाएंगे, बोलो, और यहाँ पर लेकिन पूरी तरह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे या कुछ होल्स भी रहेंगे, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, है ना। अच्छा ये ऐसा डायोड होता है ना कि इसमें बाहर से एनर्जी फोटोन लेकर आ सकते हैं। ओपन विंडो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस पे एनर्जी लेकर आएंगे, ठीक है। और एनर्जी लेने के बाद होल्स पी के साइड में आने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन के साइड में जाने लगेंगे। तो तुम्हें पता है होल्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो क्या करंट जो इसके अंदर फ्लो होगा वो एन से पी के साइड में होगा, क्योंकि जो होल्स है वो एन से पी की तरफ जा रहे हैं। होल्स मूव्स फ्रॉम एन टू पी एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पी टू एन। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है क्या, बोलो ना यार। तो क्या करंट इधर फ्लो होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से इधर के डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, दैट्स वाई करंट विल फ्लो फ्रॉम एन टू पी। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, क्या ये एन से पी की तरफ मूव कर रहा है होल, उसके डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो वही लिखा है क्या हमने, करंट विल फ्लो फ्रॉम एन टू पी। डन है, यहाँ तक बातें समझ में आई सबको, लिख लो। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख लेते हैं। क्या हाल है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो ठीक है। छाप लो भाई। कई बार पता है इसका वो जो नोटेशन है ना वो ऐसे कुछ दिखाता है। ठीक है ऐसे बना लो। हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख लें। अच्छा यही बना देगा बगल में, यही बगल बना देना। V हो गया, I हो गया, ठीक है। ग्राफ याद रखना,
जितने ही बनाए जाएंगे, ये कुछ यहाँ से आकर के ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा एक बात जानना, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी लेकर के ये आएगा फोटॉन्स, उतना ज़्यादा ये करंट क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स पी की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ करंट फ्लो होगा। तो क्या अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे? बोलो ना, लिख सकते हैं? तो लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस current will depend upon intensity of light। कितनी तेजी, कितना इंटेंसिटी है लाइट का, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ समझ आ रहा है? कई बार ग्राफ इसमें कई सारे बना देंगे और पूछेगा कि बताओ किसका कम किसका ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे, और दे देगा ये I3 है, ये I2 है, I1 है, पूछेगा कौन ज़्यादा, तो क्या बताओगे? I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। बना लो। क्या हो गया? लिख चुके हो क्या? आगे बढ़ लें? क्या हो रहा है? हेड डालो LED, हेड डालना है LED। क्या मतलब है इसका? लाइट जो घर में लगा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। सही है? बोलो। कई बार इसको डिनोट करते हैं ऐसे, देखो ये भी पीएन जंक्शन वाला ही होता है, लेकिन इसमें से लाइट निकलती है ना, तो ये कैसे निकलेगा? हाँ ऐसे इमिट हो रहा है। ठीक है, देखो ये होता क्या है, इट इज हैविली डोप्ड, बहुत ज़्यादा डोपिंग हुई होती है इसके अंदर। इट इज हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है ये? हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, वो भी पीएन जंक्शन डायोड ही था, ठीक है, लेकिन नॉर्मली डोप्ड था, इसके अंदर हैविली डोप्ड होगा। अच्छा, और ये ज्वाइंट होगा ज्वाइंट इन फॉरवर्ड बायस। कैसे काम करेगा ये? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करेगा। और वो कैसे काम कर रहा था? रिवर्स बायस कंडीशन में। क्या क्लियर है यहाँ तक? पता है ना? क्या है? लाइट इमिट काम करता है, लाइट इमिट करता है। ठीक है भाई? अच्छा, तो वो पीएन जंक्शन बना लें, ये पी हो जाएगा और ये एन होगा। कैसे ये ज्वाइंट होगा? हायर पोटेंशियल
बोलो यार, हायर पोटेंशियल से P होगा देखो, और निगेटिव से एंड लोअर पोटेंशियल से N जॉइंट होगा। क्या बीच, अच्छा बीच में कुछ फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा? डिप्लीशन लेयर। क्यों फॉर्म होगा बच्चों? ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, और दूसरा ड्रिफ्ट की वजह से, जो आप एनर्जी दी है उस वजह से। अच्छा, तो क्या पी में होल्स पाए जाते हैं? बोलो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? अच्छा, अब एक बात बताओ, सिर्फ यही तो पाए नहीं जाएंगे, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे और इसके अंदर कुछ होल्स भी पाए जाएंगे। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, यही होता है ना। क्या हमने फॉरवर्ड बायस बोला है? और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। जितना ज़्यादा डोप करोगे तभी भी क्या होगा? डिप्लीशन विड्थ कम होगी। और फॉरवर्ड बायस में भी डिप्लीशन लेयर कम होती है, छोटी होती है। ज्वाइन इन फॉरवर्ड बायस एंड width of depletion layer is very thin। क्या होगा? बहुत ही थिन होगा। करंट इधर से जाएगा, बोलो, बनाओ, फिर समझाते हैं। बोलो भाई, लिख लिया, बना लिया? ये वो लिख रही है, क्या हो गया? सन्नाटा क्यों है आज? अच्छा, हाँ, कहाँ है वो? गायब हो गई क्या पूरी? कई दिन से नहीं आ रही लग रहा है। और वो नहीं आया है, क्या नाम है उसका? सनी नहीं आया। अच्छा, चलो देखो क्या होगा इसके अंदर। करंट जाएगा। अच्छा, पहले एक बात बताओ, इसके अंदर सुनना, क्या यहाँ पर चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा? बोलो ना, होल्स इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इधर वाले भी आने लगेंगे, इधर वाले भी आने लगेंगे। यहाँ पर मिल करके आपस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और इनके कंबाइन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और वो किसके फॉर्म में रिलीज होगी? फोटोन की फॉर्म में। तो इसी वजह से एनर्जी क्या होता है? लाइट इमिट होती है, तो इसका नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। जो बल्ब देख रहे हो ना, यही फिनोमेना हो रहा है। पीएन जंक्शन है, करंट गया, ये इधर मुड़ना चाह रहा है, इधर आना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में कंबाइन हो गए, और जब कोई चीज़ कंबाइन होती है तो क्या एनर्जी का लॉस होता है? जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी लूज होता है। जो एनर्जी लूज होता है वो लाइट के फॉर्म में लूज होगा, और यही क्या, इसी के क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। समझ में आ रहा है? डन है ना भाई? ऐसा बना लेना। अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे इसका। मतलब जो ग्राफ है I वर्सेस B के बीच है, कैसा बनता है? याद कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा लेकिन फिर ऐसे उठ जाएगा। बना लो।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बना लिए? हेडिंग डालना जरा। हेडिंग डालो सोलर सेल। क्या डालोगे? सोलर सेल। सोलर सेल। क्या करता है ये? घर में सोलर रोलर देखो कभी? किस काम में यूज होता है? सप्लाई करंट। क्या करता है ये? सप्लाई करता है करंट को। तो जो तुम सोलर पैनल्स देखोगे ना, उस पर वो गोल गोल से बने रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि पीएन जंक्शन होता है। क्या होता है? तो ये भी किससे मिलकर बना होता है? पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात, कोई भी बायसिंग नहीं होती है। नो बायसिंग, नो बायसिंग, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। आपको तो एनर्जी चाहिए ना, आपको तो एनर्जी चाहिए, तो बायस करने की क्या ज़रूरत है? सब में तो एनर्जी निकल रहा था, है ना? मतलब करंट आप खुद दे रहे थे, इसमें तो करंट वापस मिल रहा है। ठीक है भाई। पी होगा इधर, एन होगा। अब देखो इसमें करंट यहाँ से निकल के आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे होल्स पाए जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। बना लो। फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख लो इसके अंदर। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है। जो इसका ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, ऐसा याद रहेगा। बैरियर पोटेंशियल वाला ऐसे बन के ऐसा हुआ था, ठीक है। पीएन जंक्शन वाला ऐसा हुआ था, बोलो ना। इससे पहले फोटो डायोड वाला ऐसे हुआ था। उसके बाद फोटो क्या था? क्या था इससे पहले? फोटो डायोड। क्या वो इंक्रीजिंग था ऐसे एक्सपोनेंशियल? वो हो जाएगा। उसके बाद से सोलर सेल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर के ऐसा बनता है ग्राफ। अच्छा, ये वोल्टेज है और ये क्या है? करंट है। तो ये बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट। और ये वोल्टेज है ना, इसे बोलेंगे ओपन वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसे? ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। सर्किट लिख लो इसे। ओपन सर्किट वोल्टेज
जहाँ पर ये टच करेगा, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। देखो वाई वाले में करंट है ना, तो इसलिए क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट करंट। और इसमें वोल्टेज है तो क्या लिखा है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और एक करंट है तो शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। डन हो गया। सोलर सेल के जैसे आएगा बना लोगे, फोटो डायोड का आएगा तो एक्सपोनेंशियल बना लोगे। और उससे पहले क्या आया था, एलईडी आया था, सॉरी एलईडी का ऐसे एक्सपोनेंशियल था, फोटो डायोड का तो थर्ड क्वाड्रेंट में था जब हमने बनाया था। एक बार और दिखा दे रहा हूँ, देखो इसका बना लोगे, एलईडी का एक्सपोनेंशियल जा रहा है। अच्छा, फिर आगे आओगे, ये किसका है, फोटो डायोड का है। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, याद रहेगा, याद कर लेना। इससे पहले एक और बनाया था क्या, नहीं, चलो ठीक है। वो पीएन जंक्शन वाला अलग बनवाया था जो ऐसा ही था लगभग, लेकिन वो थोड़ा पहले से शुरू हो रहा था इसमें। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ लें। कई बार वहां पे वो ISC लिख सकता है और वो VOC लिख सकता है। OC मतलब ओपन सर्किट और SC मतलब शॉर्ट सर्किट। समझ पा रहे हो इसको? जैसे करंट है तो I शॉर्ट सर्किट ऐसे लिख सकता है, और ये वोल्टेज है तो ओपन सर्किट OC लिख सकता है। लिख लो वो चीज़, कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है ना। हेड डालो जेनर डायोड। जेनर डायोड, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये भी पीएन जंक्शन डायोड होता है तो ये भी ऐसा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मैंने बना दिया, ये इधर ये इधर। अब सही है? ये जो लाइन खींचते हो ना, उसको थोड़ा सा टिल्टेड दो, ड्रॉ कर लेना, है ना। ये किसका डिनोशन है, किसको डिनोट कर रहे हैं इससे, जेनर डायोड। क्या होता है ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। क्या होता है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर डोपिंग कैसी यूज होती है, बहुत ज़्यादा या कम? हाँ, देखो मैं बोल दे रहा हूँ, एक लाइन लिख दे रहा हूँ, उसी से बता रहा हूँ। वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। अच्छा एक चीज़ और, ये रिवर्स में भी काम करता है और फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है इसका काम वोल्टेज स्टेबलाइजर करने का। वोल्टेज को स्टेबलाइज या वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं इसे। तो जब वो कंडीशन में आ गया तो ये रिवर्स बायस में ही काम करेगा। तो वर्क इन रिवर्स बायस एज वेल एज फॉरवर्ड बायस बोथ। लेकिन इसका तुम्हारे चैप्टर में काम क्या है, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर। कुछ याद आ रहा है स्टेबलाइजर से? अरे पहले ज़माने में वोल्टेज बहुत लो आता था तो एक अलग से डब्बा हम लोग लगाते थे टीवी चलाने के लिए, स्टेबलाइजर, उसी को जेनर डायोड बोलते हैं। इसी का काम क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना।
तो यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड फॉर वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेटर का स्पेलिंग रेगुलेटर it is work in reverse bias condition समझ में आया? कैसे ये जुड़ा रहेगा? रिवर्स में, यानी कि पी टाइप का लोअर पोटेंशियल के साथ और एन टाइप का हायर पोटेंशियल के साथ उल्टा जुड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? ठीक है, लिख लो। अगर रिवर्स बायस कंडीशन में कोई चीज़ अटैच रहता है तो उसका डिप्लीशन रीजन छोटा रहता है या बड़ा होता है? बड़ा हो जाता है। अरे यार बताया जा चुका है। फॉरवर्ड बायस में छोटा होता है। ठीक है, तो अगर डिप्लीशन रीजन पूछे तो क्या बोलोगे? थिक होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, हो गया क्या? बना लो। ये P होगा और ये N होगा। कैसे जुड़ा होगा ये? रिवर्स या बताओ कैसे जुड़ा होगा? रिवर्स या फॉरवर्ड? रिवर्स, यानी पॉजिटिव N से निगेटिव P से। इसके अंदर होल्स पाए जाएंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसके अंदर कुछ होल्स भी होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा। ठीक है भाई, हेलो, क्या होगा इसके अंदर? एक लाइन लिखो पहले। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन बैरियर रीजन, 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 barrier region, electron and holes start generating, electron and holes starts generating, start generating हो गया। and reverse current will increase, reverse current will increase, reverse current will increase। समझ में आया सबको? बोलो। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बना होगा। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये V होगा और ये I होगा। ये कुछ ऐसे ही बनेगा, बनवाए थे हम थोड़ा बहुत, हालांकि ये थोड़ा सा ठीक है, ऐसा बनेगा। यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होगा, तो इसे बोलेंगे जेनर ब्रेकडाउन। बनवाए थे क्या ये चीज़? और ये बोलेंगे एवेलांकी ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर आप देखते ही पहचान पाओगे ना कौन से किसका, सोलर का, सोलर वाले का इस क्वाड्रेंट में ऐसा बनता है। ठीक है, फोटोडायोड का यहाँ से ऐसे आता है, सॉरी यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, एलईडी का यहाँ से इंक्रीज होता है, पीएन का यहीं से इंक्रीज होने लगता है।
एवेलांकी ब्रेकडाउन, AVALANCHE ब्रेकडाउन। ऊपर जो ये करंट है वो मिली एम्पियर में होता है और नीचे माइक्रो एम्पियर में। बना लो। चलो आ जाओ, सर्किट बनाते हैं इसका। देखना इधर, आ जाओ। ध्यान देना सब लोग, इधर ध्यान दो। रेजिस्टेंस रिकॉर्ड दिया हो, ठीक है। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे दिया है, मना लेते। ये जेनर है, हेलो, जेनर डायोड है। ये वोल्टेज होगा, मतलब यहाँ से सोर्स होगा, बैटरी EMF करंट निकालेगा यहाँ से। ध्यान देना ज़रा, सॉल्व करने के लिए आएगा। यहाँ से मान लो करंट ऐसे गया, I मान लें, इसके अंदर भी करंट जाएगा, उतना ही करंट जाएगा जितना यहाँ से निकला है, क्योंकि ये सीरीज में है। फिर यहाँ तक I आएगा, फिर क्या I यहाँ से बढ़ जाएगा। यहाँ मान लो ये लोड है ना, तो IL लिख दूँ, इधर कितना जाएगा, फिर I में से आया है माइनस IL, तो क्या इसमें जाएगा जेनर में, तो क्या हम IZ लिख दें। I लेकर आया, IL इसमें चला गया, तो बचा हुआ इसमें जाएगा ना। बचे हुए करंट का नाम IZ लिख दें, जेनर में जा रहा है तो I माइनस IL सही है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से दोनों आएंगे करंट मिल करके, यहाँ से फिर वापस उतना ही करंट चला जाएगा, यही तो होता है। एक और बात सुनना जरा, अगर वोल्टेज की बात करें तो क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। जैसा सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होता है, अलग अलग होता है। पढ़ाया गया है ना। अरे यार, ध्यान देना जरा। मैं कह रहा हूं, अगर यहां से करंट गया 1 एम्पियर, तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर, समझ रहे हो ना। I तो 1 हो जाएगा, ये R अलग होगा तब तो ये V अलग होगा। अगर R1 अलग हो गया तो V अलग हो गया, R2 अलग हो गया तो V2 अलग हो गया। करंट दोनों क्या है, सेम है। तो सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। पैरेलल में देखो, करंट I आया, इसमें मान लो I1 गया तो इसमें क्या जाएगा, I2 जाएगा, अलग अलग जाएगा। अगर रजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है तो। अगर मान लो ये R1 है और ये R2 है तो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आएगा V इक्वल्स टू I1 इंटू R1, और ये क्या V इक्वल्स टू I2 इंटू R2, ये दोनों सेम होगा। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग है, अगर रजिस्टेंस अलग है तो। सीरीज में अगर रजिस्टेंस अलग है
तो वोल्टेज अलग होगा लेकिन करंट सेम होगा। सीरीज में देखो करंट सेम वोल्टेज अलग, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट अलग, अगर रेजिस्टेंस अलग है तो। तुम लोग खुद बताओ, मान लो ये वोल्टेज है तो कुछ ये वोल्टेज खाएगा, बचा हुआ वोल्टेज इन दोनों में आएगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल में हैं। यहाँ के वोल्टेज का नाम हम VZ लिख दें, यहाँ के वोल्टेज का नाम हम VL लिख दें, क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इन जेनर डायोड इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन लोड, जो ये रेजिस्टेंस लगा है उसके बराबर होगा। समझ में आया? यानी अगर इसका वोल्टेज दे दिया है, जो हर क्वेश्चन में तुम्हें देगा ज़्यादातर, किसका दे दिया, मान लो 5 वोल्ट, तो तुम इसका वोल्टेज मान लोगे। समझ में आ रहा है? हेलो, मान लोगे ना? ठीक है, बाकी इसका निकाल लोगे। आर दिया होगा, आई जो जाएगा V इक्वल्स टू आई, और यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। तुम एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट दे रहा है, 15 वोल्ट ये खा गया, तो बचा कितना? क्या ये और ये सीरीज में है आपस में? ये दोनों ना पैरेलल में है, लेकिन ये पूरा और ये सीरीज में हुए ना, तो बचा हुआ 5 यहाँ पे आएगा। अगर ये 20 वोल्ट यहाँ से दे रहा है तो 15 वोल्ट अगर ये खा लिया तो कितना ये खाएगा? 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट इसके पास भी होगा, 5 वोल्ट इसके पास भी होगा, दोनों में सेम वोल्टेज पाए जाएंगे। ठीक है भाई, कर लोगे? क्वेश्चन दें, पहले इसको बना लो। अच्छा, यहाँ का अगर कोई वोल्टेज पूछे तो, VL की वैल्यू कोई पूछे तो, IL इंटू RL, V इक्वल्स टू IR, बोलो ना यार। और VZ पूछे तो IZ इंटू R, जो R की वैल्यू दी होगी इसकी। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? छाप लो। क्वेश्चन बोले? बोले भाई, हैं? लिख चुके हो? लिख चुके हो? लिखो, अ जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज, अ जेनर डायोड हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज a Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt, equal to 15 volt, equal to 15 volt is used as voltage regulator, is used as voltage regulator, is used as voltage regulator. सर्किट shown, अभी सर्किट बना दे रहे हैं, सर्किट shown, full stop. The current through the diode is, the current through the diode is,
क्या हो गया जी? ठीक है, यहाँ दिया हुआ है प्लस 20 वोल्ट, यहाँ दिया हुआ है 0 वोल्ट। ठीक है, ये दिया है 250 ओम। ठीक है भाई, और ये दिया है 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम है। डन। क्या पूछा? करंट थ्रू द डायोड इज, यानी कि ये पूछा है क्या इसमें जाने वाला करंट कितना है, यानी जेनर डायोड की बात कर रहा है ना, आई जेड की वैल्यू पूछ रहा है ना, बता लोगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर वी जेड की वैल्यू दिया हुआ है क्या? बोलो ना, कितना? 15 वोल्ट। देखो क्वेश्चन में लिखा जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15, तो इस जेनर डायोड का कितना वोल्टेज है? 15 वोल्ट। तो 20 वोल्ट है टोटल, 15 वोल्ट ये खा लिया, तो इस पर कितना आया होगा? 5 वोल्ट आया होगा। बोला ना यार, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो इधर देखो, चलो करो, करके दिखाओ, आंसर ला के दिखाओ। और ये भी करंट निकाल देना कितना होगा इसमें, आई एल पे कितना होगा, लोड पे, LOAD। IL कितना है? इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, उसका रेजिस्टेंस 250 ओम। ये 9 वोल्ट दिया हुआ है, ये 200 ओम दिया हुआ है, ये 800 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये दिया हुआ है ना वोल्टेज इन जेनर, वो दिया हुआ है 5.6 वोल्ट, 5.6 वोल्ट, 200 800 9। ठीक है, आई जेड इन द जेनर। बताओ इसके अंदर आने वाला करंट जो आई जेड होगा वो कितना होगा? आई जेड कितना होगा बताना। पहले वाले का आंसर आ गया क्या? बोलो भाई, इसका आंसर आ गया क्या पहले वाले का? हाँ बोलो, चलो करके देखते हैं। अगर 15 वोल्ट इस पे है तो क्या इस पे भी 15 वोल्ट आएगा? क्योंकि दोनों किस में हैं? पैरेलल में है। बोलो ना भाई। अच्छा, ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, तो क्या यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो होगा? करंट कहाँ पे पूछा है आपसे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? यानी ये पूछा है क्या आई जेड की वैल्यू, ये कितना आ रहा है, ये पूछा है क्या? ठीक
ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये टोटल करंट निकाल लूँ, उसमें से ये आई वाला माइनस कर दूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा ये? अरे भाई आई जा रहा है, कुछ इधर बटा कुछ इधर बटा, तो मैं आई निकाल लूँ, उसमें से ये वाला माइनस कर लूँ तो ये मिल जाएगा। देखो ये निकल जाएगा क्या, आई एल की वैल्यू, जितना वोल्टेज इस पर उतना ही वोल्टेज इस पर, इसका तो रेजिस्टेंस दिया नहीं है आपको। तो लोड पे वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट है ना। तो V इक्वल्स टू आई आर में अगर हम लोड वाले की बात करें तो ये जनरल वाले के बराबर ही होगा वोल्टेज, तो 15 वोल्ट। करंट इन लोड R की वैल्यू 1000, बोलो ना यार। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, IL की वैल्यू 0.015 आ जाएगी। एक ऐसे डिवाइड करो तो आ नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इतना है, आई कितना है, आई कितना है भाई, क्या ये 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट ये खा लिया, तो यहाँ वोल्ट कितना होगा, बोलो 5 वोल्ट। तो यहाँ फिर V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे, बोलो V की वैल्यू 5, आई की वैल्यू पता नहीं, R की वैल्यू 250, आई कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, यानी कि 1/50, यानी कि 0.02। अरे भाई 2 जीरो बढ़ाओगे 100 आएगा, 2 बार में कट जाएगा और 2 जीरो आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका टोटल करंट हो गया, और ये क्या हो गया, आई एल हो गया। तो आई जेड कितना होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर दें, आई जेड कितना होगा बच्चों, टोटल में से माइनस कर दो आई एल को। आई की वैल्यू कितनी हुई है, 0.02 माइनस 0.015। जेनर डायोड में करंट कितना आ जाएगा, माइनस करो, ये सबसे लास्ट में, अच्छा यहाँ पॉइंट के नीचे लगता है ना, बोलो ना पॉइंट यहाँ, यानी कि 5 तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये यार 0.02.015 ऐसा होगा ना, ठीक है। ये एक पॉइंट इसको दिया, मतलब 1 10 5 1 0 0, सही है, 0.005 एम्पियर। कई बार इसको कैसे बोल देगा, 5 × 10⁻³ एम्पियर, सॉरी -3 एम्पियर, या फिर 5 मिली एम्पियर। आंसर समझ में आई बात, हेलो, कितनों को नहीं समझ में आया भाई। ये जितना जाएगा उसमें से कुछ ये खाएगा, बचा हुआ इसमें आएगा, तो हमें यहाँ और यहाँ करंट निकाल लिया है, उसको माइनस कर दिया, बस यही हुआ है। इसमें बताओ तो आई जेड की वैल्यू बताओ, जो वोल्टेज यहाँ, क्या यही वोल्टेज यहाँ पे होगा, बोलो ना यार, इधर देखो, क्या ये भी 5.6 ही होगा, क्योंकि ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है। और वोल्टेज कितना है ये, 9 वोल्ट का, निकालो कैसे होगा, इस पे आने वाला करंट निकाल सकते हैं क्या, मान लेते हैं ये I1 है, तो V इक्वल्स टू I1 × R, V की वैल्यू 5.6, I1 निकालना है, R की वैल्यू 800 ओम, I1 कितना आ जाएगा 5.6/800। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो उसको 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा इन सबों को कुछ, चलो कोई बात नहीं, ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। I1 इक्वल टू, देखो 56, चलो 2 जीरो ये भी बढ़ा लो,
क्या 10 की पावर 3 जीरो हमने बढ़ाया? हेलो, तो 10 की पावर -3 लिख दूँ अपॉन, बोलो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 बार में कट जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। यानी इसमें आने वाला I1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि 7 मिली एम्पियर कह सकते हो। ठीक है भाई, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये I कितना आ रहा होगा। बोलो ना, कैसे पता चलेगा? 9 वोल्ट है, 5.6 खा गया तो इस पे कितना आएगा? बताओ यार, इस पे वोल्टेज कितना आएगा? 9 माइनस 5.6, तो बचेगा कितना? अगर ये 6 रहता तो 3 बचता, लेकिन तो 2 पॉइंट, हाँ 3.4 वोल्ट होगा। अब V मिल गया आपके पास, R है तो I निकल जाएगा क्या? V इक्वल्स टू I इंटू R। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.4, बोलो, इक्वल टू I, R की वैल्यू 200 ओम, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3.4 अपॉन 200। क्या ये पॉइंट हटा के आगे मल्टीप्लाई कर लें क्या? 2 3 जीरो जितना भी चाहें उतना। I इक्वल टू 34 इंटू 10 की पावर -3 कर लें। अरे मतलब 2 जीरो बढ़ा के, बोलो 3 जीरो हमने बढ़ाया है तो एक 4 गया और 2 आगे, अपान 200 कट जाएंगे। और ये कितनी बार में? 17 बार में। I इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। क्या ये टोटल I है? और इसमें जाने वाला I1 इतना है, तो बचा हुआ इसमें जाएगा। अरे यार, मान लो 10 यहाँ से आया, 3 इसमें गया, तो इसमें कितना जाएगा? 10 माइनस 3 7 ही ना। सर रो क्यों रहे हो यार? उदासी चेहरे पे, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। चलो आ जाओ, क्या आपको ये I Z निकालना है? I Z की वैल्यू कितने के बराबर होगी? I में से माइनस कर दो I1 को। अरे यार, I निकल चुका है, I1 ये आया है, इसमें से इसको माइनस कर दो, I Z मिल जाएगा जो इसमें आएगा। चलो I Z की वैल्यू बताओ। I की वैल्यू 17 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस, बोलो बोलो 10 की पावर -3, कितना आ जाएगा I Z की वैल्यू? 17 में से 7 गया, देखो ये 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लेंगे, 10 हो जाएगा, और 10 में 10 टू द पावर -3 है तो 10 टू द पावर -2 है ना। क्या हो जाएगा ये? एम्पियर। किसी को कोई तकलीफ? अगर मिली एम्पियर पूछे तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। आगे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो ना यार। अगर ये मिली एम्पियर में देखो तो ये 7 होगा, ये 17 होगा, तो ये 7 चला गया, तो 17 में से 7 गया तो कितना आएगा? 10 मिली एम्पियर। किसी को कोई तकलीफ? आंसर लिखो, छाप लो, मतलब क्वेश्चन कर लोगे ना जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। तुम्हें बस ध्यान यही रखना है कि जो जेनर डायोड का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज उस पर होगा, तो उसका करंट निकाल लोगे। और फिर जो, अगर मान लो ये 20 है, ये टोटल 20 दे रहा है, तो ये कितना खाया है? 15 खा गया है ना, तो बचा हुआ कितना रहेगा? 5। तो 5 वोल्टेज हो जाएगा। रेजिस्टेंस दिया हुआ है V = IR से निकाल लेंगे। सेम काम इसमें भी हुआ है। कुछ अलग हुआ है क्या? नहीं। फिर भी आंसर नहीं आ रहे हैं। टाइम हो गया क्या? बस रेक्टिफायर रह गया है, बाकी सारा हो गया। ट्रांजिस्टर हट गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ग्राफ सारे याद रहेंगे। सोलर का कैसे बनेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट बताओ। सोलर का किस क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। सूरज का एक आधा हिस्सा आधा नहीं, ऐसा होता है ना ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा। सन होता है ना ऐसे, तो ये वाला हिस्सा किसके लिए? सोलर सेल के लिए।
और फोटो डायोड के लिए क्या वो ये था? अच्छा, एलईडी के लिए ये ऐसे? चलो ठीक है, याद तो कर लियो। और कुछ नहीं रह गया है, एक और था जेनर का ऐसे आकर आया था नीचे भाई, बस सीधा सीधा देखते ही मार दो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लॉजिक गेट तो पूरा हो चुका है, सारे सवाल बन गए होंगे। उसके अलावा जो सवाल आने हैं वो इस पे आ सकते हैं सर्किट सॉल्व करने से, ठीक है। और नहीं तो फिर वही सब पूछ लेगा कि जेनर कैसे काम करता है, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो रिवर्स का काम करता है। वो ऐसे पूछेगा वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अच्छा किस काम में यूज होता है, तो वोल्टेज को स्टेबलाइज या रेगुलेट करने में, ठीक है। कौन? जेनर। फोटोडायोड कैसा डॉप होता है, फोटोडायोड कैसे डॉपिंग होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा या कम? नॉर्मली। जो एलईडी होता है वो हैवीली डॉप्ड होता है, और जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। फोटोडायोड कैसे होता है? रिवर्स बायस में होता है। बस एक फोटोडायोड है और इसका क्या नाम है, जेनर का, ये दोनों रिवर्स में काम करते हैं, ठीक है। और एलईडी कैसे काम करता है? फॉरवर्ड में। याद हो जाएगा। सोलर में कोई बायसिंग नहीं होती है, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? और जिसमें फॉरवर्ड होगा उसका डिप्लीशन विड्थ छोटा होगा, पतला होगा, और जिसमें रिवर्स बायस होगा उसका डिप्लीशन विड्थ बड़ा होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेक्टिफायर रह गया है, अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे।